हेलो बच्चों, मैं रितेश सर फ्रॉम आर रिसर्च सेंटर। एलसीएम और एचसीएफ का दो बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम सुपर क्वेश्चन जो आपके किस एग्ज़ाम में काम आएगा। एसएससी सीजीएल में काम आएगा, सीडीएस में काम आएगा और सीपीओ में भी काम आएगा। इसके साथ साथ जो विद्यार्थी बीएसएससी 10+2 या बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल की भी तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये एलसीएम और एचसीएफ का दो क्वेश्चन के साथ आज मैं शुरू कर रहा हूँ। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपका आईक्यू लेवल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बेहतरीन जाएगा। तो चलिए बच्चों, करेंगे क्या? चलिए सवाल करेगा। सवाल कहता है और ये 1 मिनट कि जिस बच्चे का बेसिक कॉन्सेप्ट एलसीएम और एचसीएफ पर एकदम पूर्ण रूप से हो गया है तो वही बच्चे इसको सॉल्व कर पाएगा। अन्यथा सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। तो चलिए करते हैं सॉल्व। दो संख्याओं का महत्तम और लसा, अर्थात दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक 21 और 84 है। वेरी गुड। यदि इनके संख्याओं का अनुपात 1:4 हो तो बड़ी संख्या में 41 से भाग देने पे शेषफल क्या आएगा? दोस्तों, मौसा और लौसा दोनों में हम लोग के पास दे दिया है। तो एलसीएम मेरा क्या है? एलसीएम, व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम इज कैपेसिटी ऑफ टू नंबर। दो संख्याएं कहाँ जाकर अप्रोच करेगी वही उसका एलसीएम होता है। तो बड़ी संख्या क्या है मेरे भाई? 84 है। 84 में हम भाग लगाएंगे 41 से। 41 दूनी 82, 2 इस सवाल का उत्तर था। शेषफल क्या आएगा मेरे भाई? 2 आएगा। चलिए 2 नंबर सवाल को करेंगे हम लोग सॉल्व। बड़ी डेंजर सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। इससे आपका आईक्यू एकदम बेहतरीन और एकदम ओवर कॉन्फिडेंस की ओर ले जाएगा। दो संख्याओं जो कि प्रत्येक 3 अंकों की है, वेरी गुड, उनका एलसीएम 714 है। वेरी गुड। यदि है तो संख्याओं के योग का n गुना 15 के बराबर है। उस n का मान बताइए। फिर एक बार समझ लीजिए मेरे भाई, दो संख्याएं जो प्रत्येक 3 अंकों की है। वेरी गुड। दोनों संख्याएं जो होनी चाहिए वो प्रत्येक 3 अंक की होनी चाहिए और उसका एलसीएम 714 दिया है। संख्याएं आप जानते हो मेरे भाई, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ जो होता है ना, एकदम मिनिमम नंबर जो दोनों में क्या होने चाहिए? कॉमन होने चाहिए। तो कैसे करेंगे मेरे भाई? आप जानते हो, पेन तो चलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पेन से आपको समझा रहा हूँ केवल। आप जानते हो मेरे भाई कि एलसीएम गुणे एचसीएफ ये इक्वल होता है दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट। आप बोलोगे बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सही बता रहे हो, दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट। मेरे भाई एलसीएम और एचसीएफ वो दोनों संख्याएं हो क्या सकती है? तो आप बोलेंगे सर एक्स और वाई हो सकती है। बिल्कुल होगी। ये दोनों संख्याएं हो क्या सकती है? तो एक्स इंटू वाई होगी। बिल्कुल होगी। उनके प्रत्येक 3 714 है। 714 है तो संख्याओं के योग का n गुना 15 के बराबर है। उनका एलसीएम दे दिया है। सवाल थोड़ा मिस्टेक, जबकि एचसीएफ भी देना चाहिए था। सवाल थोड़ा मिस्टेक है मेरे भाई। उनका एलसीएम 714 तथा एचसीएफ दिया है भाई। एचसीएफ कितना है? एचसीएफ हम लोग का दिया है 17 है। एचसीएफ क्या है? 17 है। एक बार फिर सवाल को समझ लिया करो। दो संख्या जो कि प्रत्येक 3 अंकों की है, उनका एलसीएम 714, एचसीएफ 17 है। तो संख्याओं के योग का n गुना 15 के बराबर है। उस n का मान बताना है। क्या करेंगे? x। आप जानते हो कि एचसीएफ दोनों में होता है। तो 17 भाई साहब, 17 तो दोनों में होना चाहिए मेरे भाई। आप बोलोगे सर बिल्कुल आप सही बता रहे हो। एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम मेरा कितना है भाई? एलसीएम जो मेरा है 714 है। आप बोलोगे बिल्कुल। एचसीएफ मेरा कितना है? 17 है। इस 17 से इस 17 को मैं काट कूट कर देता हूँ तो एक्स वाई का जो मेरा वैल्यू आएगा भाई 714 अब भाई 17 कितना बार में जाएगा? 17 चौके 68। ये भाई 42 बार में चला गया। 42 बार में चला गया। दोनों संख्याओं का जो योग आना चाहिए, योग का n गुना 15 के बराबर है। तो क्या हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते हैं? ये 7 गुना 6 में मैं नहीं ले जा सकता? आप बोलोगे सर बिल्कुल। तो पहला संख्या मेरा 17x, 17 7 119 और 17 छक ये क्या हो जाएगा भाई? 17 छक 102
अब इसका योग मेरा कितना हो गया, इनके अंक, इनका योग तो सबसे पहले आप कर लीजिए, तो ये आएगा मेरे भाई 221, ये 221 आएगा। इनके अंकों का योग का n गुना 15 के बराबर है, 2 2 4 1 5, यानी 5n जो है ना ये 15 के बराबर है। तो n का मान आपका क्या आना चाहिए भाई साहब 3, और 3 इस सवाल का उत्तर था 3। तो यहाँ पर थोड़ा सवाल आपका मिस्टेक किया था कि दो संख्याओं जो कि प्रत्येक 3 अंकों की, आप यहाँ से भी लॉजिक लगा लीजिए, दोनों संख्या क्या है 3 डिजिट की है, यहाँ से 3 भी 3 डिजिट की है, और जो ऐड करोगे ना वो भी 3 डिजिट की आएगी। तो इस कंसेप्ट का यूज करके आप अच्छे ऐसे सवाल को कर सकते हैं कि एचसीएफ जो होता है ना दोनों संख्याओं में कॉमन होता है, वो क्या होता है, एक कॉमन फैक्टर होता है जो बिल्कुल मिनिमम होता है।